नेक्स्ट आपको थ्योरम पढ़ना है। ये थ्योरम आपको पहले से पता है। तो ये थ्योरम क्या है, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, तो अगर आप इस ट्राइंगल के सारे एंगल को ऐड करोगे ना, तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये आपको पहले से पता है ना, ये थ्योरम आपने कभी ना कभी देखा रहेगा। तो थ्योरम क्या है, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल द ट्राइंगल ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर आप ट्राइंगल के सारे एंगल को ऐड करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आप ये थ्योरम यूज करोगे आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या है, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पे ऑल लिखो। सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी चल जाएगा। सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या है, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के अगर सारे एंगल का आप ऐड कर रहे हो, वो किसके इक्वल आएगा, वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये थ्योरम आपको पहले से पता है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये थ्योरम ठीक है, बट हमको सम में कैसे पता चलेगा कि ये थ्योरम यूज करना है ना। कि सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो ठीक है कि ट्राइंगल के सारे एंगल का आप सम करोगे तो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। बट हमको सम में कैसे पता चलेगा कि ये थ्योरम यूज करना है, तो उसके लिए हमने ये बता दिया है, व्हेन टू अप्लाई सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये जो थ्योरम है, आपको सम में कैसे पता चलेगा आपको ये थ्योरम यूज करना है ना। पता रहेगा तो ही तो आप ये थ्योरम यूज करोगे। अभी आपको सम दिख रहा है और पता ही नहीं इसमें थ्योरम ये यूज करना है, तो कैसे यूज कर लोगे। तो आपको इसीलिए ये पता होना चाहिए कि कौन सा थ्योरम कब यूज करना है। तो ये वाला थ्योरम कब यूज करना है, तो पहला पॉइंट, जब आपको ट्राइंगल में एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो, तब ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब भी आपको ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना रहेगा, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, तो जब आपको ट्राइंगल में एक एंगल फाइंड करना रहेगा, ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। सेकंड सेकंड सेकंड, जब आपको ट्राइंगल में दो एंगल पता हो, थर्ड एंगल फाइंड करना हो, ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझा सेकंड वाला। तो जब आपको ट्राइंगल में दो एंगल की वैल्यू पता हो और तीसरे एंगल की वैल्यू फाइंड करना हो, ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद आपको ये समझा है कि ये थ्योरम यूज कब करना है ना। थ्योरम याद करने के लिए आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सम देखकर ये पता चलना चाहिए, अच्छा इस सम में ये वाला थ्योरम यूज होगा। तो ये थ्योरम कब यूज करना है, तो पहला, जब आपको ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो, जब भी आपको ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा पॉइंट क्या है, जब आपको ट्राइंगल में दो एंगल पता हो, है ना, ट्राइंगल में दो एंगल पता हो, थर्ड एंगल फाइंड करना हो, ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद आपको ये समझा है कि ये थ्योरम यूज कब करना है। ये कदा इंपॉर्टेंट है, आपको ज्योमेट्री में ये पता रहनी चाहिए ये चीजें कब यूज होंगी। अगर आपको ये पता ही नहीं वो चीजें कब यूज होंगी, तो आप उसको यूज कैसे करोगे, है ना। तो इसीलिए हम साथ साथ में ये बताते हुए चलते हैं कि अच्छा ये थ्योरम है, तो ये थ्योरम को यूज कब करना है ना। आपको सब में देख के कैसे पता चलेगा कि ये थ्योरम आएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ गया रहेगा अभी। तो अभी यहाँ पे दो तीन एग्जांपल ले लो। आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल ए बी सी है, बढ़िया। आपको दिख रहा है एंगल ए पता है, एंगल बी पता है और एंगल सी फाइंड करना है। तो क्या यहाँ पर आपको दिखा, ट्राइंगल में दो एंगल की वैल्यू दी हुई है, तीसरा एंगल पूछा हुआ है, ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये यूज करना, आपको एंगल सी मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझाइए। अभी यहाँ पर देखो कि ट्राइंगल ए बी सी में आपको ए की वैल्यू एक्स दी दी है, बी की वैल्यू एक्स दिया हुआ है और सी की वैल्यू 90 दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पर आपको दिखा कि ट्राइंगल में आपको एक एंगल फाइंड करना है ना, ये एक्स फाइंड करना है। तो आपको दिखा ट्राइंगल में आपको एक एंगल फाइंड करना है, तो ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद आपको ये समझा है। थर्ड वाला, आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए बी सी में आपको एंगल सी फाइंड करना है। तो आपको दिखा ट्राइंगल में आपको एक एंगल फाइंड करना है, ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद आपको ये समझा है ना। और आप इसको याद रख लो और ये आपको हर जगह काम आएगा।
तो आपको सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कब यूज करना है? जब आपको ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो तब आपको यूज करना है। दूसरा, जब आपको ट्राइंगल में दो एंगल पता हो, तीसरा एंगल फाइंड करना हो, ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद आपको ये समझा है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 में क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आपको एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है जहां पर एंगल पी की वैल्यू आपको 70 दी हुई है, एंगल क्यू की वैल्यू आपको 60 दी हुई है और आपको एंगल आर फाइंड करने बोला है। तो आप ऐसा एक फिगर बना लोगे। तो आपने एक ऐसा ट्राइंगल बना लिया जिसका नाम आपने पी क्यू आर दे दिया है ना। अभी आपको दिया है एंगल पी की वैल्यू 70 है, तो इसको फिगर में मार्क कर लो। एंगल पी की वैल्यू 70 दी है तो मैंने इसको फिगर में मार्क कर लिया। फिर आपको एंगल क्यू की वैल्यू 65 दी है तो इसको भी फिगर में मार्क कर लो। तो एंगल क्यू की वैल्यू क्या दी है? एंगल क्यू की वैल्यू आपको 65 दी है तो इसको भी मैंने फिगर में मार्क कर लिया। फिर आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड एंगल आर करना है, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो क्या आपको फिगर में दिखा कि ट्राइंगल में आपको दो एंगल दिया हुआ है, थर्ड एंगल फाइंड करना है? ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद आपको ये लॉजिक समझा है ना। इसमें लॉजिक पकड़ना, आप इसमें लॉजिक नहीं पकड़ पाओगे तो ये सम आपका उड़ जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना, नील बटा सन्नाटा हो जाओगे इसमें। उम्मीद आपको ये समझा है कि आपको फिगर देख के ये पता चला कि आपको ट्राइंगल में दो एंगल दिया हुआ था, तीसरा एंगल दिख रहा है, आपको फाइंड करना है। ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उम्मीद आपको समझा है। तो गिवन में आपको जो दिया है वो सब लिख लो। तो आपको यहाँ पे दिया इन ट्राइंगल पी क्यू आर, वो भी लिख लेना, मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। गिवन में आपको जो दिया है ना सब डाल दो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि गिवन में ये आता है, आपको जो कुछ भी दिया सब डाल दो उसमें, ऐसे। तो आपको दिख रहा है गिवन में आपको ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, फिर एंगल पी की वैल्यू 70 दी हुई है, फिर एंगल क्यू की वैल्यू 65 दी हुई है ना। और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड एंगल आर करना है। तो अपने को फिगर देख के ये पता चला कि यहाँ पर अपने को ट्राइंगल में दो एंगल दिया हुआ है, थर्ड एंगल पूछा हुआ है। ऑलवेज यूज सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सोल्यूशन में अपने को दिया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। तो क्या है? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो एंगल पी पता है, बिल्कुल एंगल पी कितना है? एंगल पी आपको 70 दिया हुआ है, प्लस एंगल क्यू पता है, बिल्कुल एंगल क्यू आपको 65 दिया है। एंगल आर पता है नहीं, ये तो फाइंड करना है, तो एंगल आर की जगह अपन एंगल आर लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 70 प्लस 65 कर लो, तो 70 प्लस 65 क्या आएगा? 135। तो ये आ जाएगा 135, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो, 70 प्लस 65, 0 प्लस 5 क्या आएगा? 5 आएगा, और 7 प्लस 6 क्या आएगा? 13 आएगा, ऐसे। और ये प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ से मेरे को एंगल आर फाइंड करना है, यहाँ पर 135 क्या हो रहा है? प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135। अभी 180 में से 135 माइनस कर लो, 180 माइनस 135। अभी आपको ये माइनस करने आना चाहिए। यहाँ पे 0 माइनस 5 आपको दिख रहा है, 0 छोटा है तो क्या करेंगे? बोरो करेंगे, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। अभी 10 माइनस 5 क्या आएगा? 5, और 7 माइनस 3 क्या आएगा? 4, और 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। तो ये क्या आ जाएगा? 45। तो एंगल आर की वैल्यू क्या आ गई? एंगल आर की वैल्यू आ गई 45, और ये डिग्री, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है ना। इस सम में खाली लॉजिक था, आप एक बार लॉजिक पकड़ लोगे तो आप मचाते हुए चलोगे। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।